नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन भाजपा और जदयू के बीच आखिरकार फॉर्मूले पर सहमति बनी, जिसके तहत दोनों दल 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं छोटे सहयोगी दलों यानी कि लोजपा, रामविलास, आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा और हम जीतन राम मांझी को क्रमशः 29, 6 और 6 सीटों दी गई हैं। इस बंटवारे के बाद जहां भाजपा और जदयू ने इसे संतुलित साझेदारी बताया, वहीं छोटे सहयोगी दलों के भीतर नाराजगी की लहर उठने लगी है। सबसे ज्यादा असंतोष की झलक उपेंद्र कुशवाहा के तेवरों में देखने को मिला। जनता दल यूनाइटेड छोड़कर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मंच यानी कि आरएलएम बनाने वाले कुशवाहा ने इस बार भी एनडीए का हिस्सा बने रहने का फैसला किया, लेकिन सीट बंटवारे के बाद उनके अंदर की पीड़ा सामने आ गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से पहले क्षमा मांगी है। इसके बाद कहा है कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। इतना ही नहीं, इस पोस्ट के बाद कुशवाहा ने शायराना अंदाज में एनडीए गठबंधन से अपनी नाराजगी भी जताई है। कहा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश भी की है। वहां ने सीट बंटवारे का फैसला लेने वाले को संदेश देते हुए लिखा कि अगर फलक को जिद है कि बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। अब कुशवाहा की इन पंक्तियों की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीट बंटवारे की घोषणा के बाद कई घरों में खाना नहीं बना होगा, लेकिन आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी ही होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाले समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने पिछली बार एनडीए में रहकर एनडीए के खिलाफ 99 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। नतीजतन एक भी खाता नहीं खुल पाया था। इस बार उनकी पार्टी को एनडीए ने 6 सीटें दी हैं, जिसमें सासाराम, उजियारपुर, दिनारा, मधुबनी, बाजपट्टी और महुआ की सीटें शामिल हैं। जीतन राम मांझी की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी 24 सीटों की दावेदारी कर रहे थे। वह इससे कम सीटें लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद चिराग के साथ साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए।